अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जी तो आज हम द ज्वेल इन द क्राउन का वीडियो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वीडियो आई हैव शेयर्ड यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बायोग्राफी of Paul Scott, and in this video I am going to discuss the important themes of this novel. The first one is the colonialism and the imperialism. अब colonialism में बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स है, एक colonizers और दूसरे colonized. colonizers वो जिन्होंने कॉलोनीज लगाई थी, colonized वो जिन पर कॉलोनीज लगाई गई थी. colonizers में कौन है? ब्रिटिश, एंड colonized में इंडियंस हैं. The Jewel in the Crown is set within the context of British colonial rule in India, portraying the power dynamics and cultural clashes between the colonizers and colonized. The British presence in India is pervasive, influencing all aspects of life in Mayapur and sustain a system of racial and social hierarchy. अब यहाँ पे मायापुर क्या है? एक फिक्शनल टाउन है जो इस नावल में दिखाया गया. इट इज़ अ फिक्शनल टाउन दैट शोज द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ colonial rules, and it also shows that how the people of Mayapur faces oppression, brutality, social hierarchy and violence. मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बताया था राइटर का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट हाउ ब्रिटिश केम ओवर देयर एंड दे टू कंट्रोल ओवर द इंडियंस. नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. द नॉवल एक्सप्लोर्स द क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. कैरेक्टर्स लाइक हरी कुमार. अब हरी कुमार एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल का, हु इज़ बोथ इंडियन बाय बर्थ एंड ब्रिटिश बाय एजुकेशन. ग्रैपल विद क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. Hari struggles to find his place in Indian society that views him with suspicion due to his English education, while also feeling disconnected from his Indian heritage. अब बेसिकली हमारे पास जो ये हरी कुमार था, ही वॉज इन इंडियन बाय बर्थ, लेकिन इसकी जो एजुकेशन थी वो क्या थी? इसकी ब्रिटिश एजुकेशन थी. जब ये इंडिया वापस आता है अपनी तालीम हासिल करने के बाद, तो इसको इंडिया में आने के बाद जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, और वो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ ये उसकी इंग्लिश एजुकेशन की वजह से होता है, और वो अपनी एजुकेशन की वजह से ही अपनी जो उसकी बर्थ प्लेस होती है वहाँ पर भी उसको डिसकनेक्टेड जो है वो फील करना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज़ रेसिज्म. द ज्वेल इन द क्राउन एक्सपोजेज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द रेस, क्लास एंड कास्ट. द रेप ऑफ डेफनी मैनर्स. अभी डेफनी मैनर्स एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस नावल का. शी इज़ फीमेल यंग इंग्लिश वुमेन थी जो कि लंदन में रहती थी. वर्ल्ड वॉर 2 तक ये वहीं पर रही. फिर उसके बाद जो है वो जर्मन बेल्ट्स जब उन्होंने स्टार्ट की थी कंपेन बॉम्बिंग की, इसकी जब पेरेंट्स की डेथ हुई उसके बाद जो है इसको यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा था मायापुर में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये रावलपिंडी में शिफ्ट हुई थी, उसके बाद जो है ये बाद में मायापुर शिफ्ट हुई थी. वो हम इसके नेक्स्ट इंसिडेंट्स जब देखेंगे उसमें, या इसकी जब आप समरी देखेंगे उसमें वो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. अब रेसिज्म की हम बात कर रहे थे. द रेप ऑफ द डेफनी मैनर्स, अ यंग ब्रिटिश वुमेन, लेड्स टू अ racially charged investigation in which Hari Kumar, an Indian man, is wrongly accused and mistreated by the authorities. The incident exposes the deep-seated racism and prejudice with the colonial society, both among the British rulers and within the Indian community. अब रेसिज्म जो है हमारे पास उस वक्त जो है इनइक्वालिटी बेस्ड थी, ठीक है, रेस के अकॉर्डिंग या कलर या कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो दो मैंने आपको बताया है कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज थे. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यही था कि जब इसका जो डेफनी मैनर्स का, शी वॉज एन इंडियन, इसका जब रेप हुआ था बाय ब्रिटिश से, तो इसको रेसिज्म की बिना पर जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, और उसमें बल्कि क्या है हरी कुमार को जो है विदाउट एनी फॉल्ट जो है उसको सज़ा जो है वो दी गई. तो ये रेसिज्म की बेस्ट एग्जांपल है. ये किस तरह जो है वो उन्होंने सोसाइटी को, या दो उसमें क्लासिज्म आ गई थी, कास्ट सिस्टम बन चुका था,
एक जो अपर हो गए थे और एक लोअर। जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बट ऑन द अदर हैंड दे फील इन्फीरियर इंडियंस एज देयर सर्वेंट्स, और उनसे जो है वो बुरा बिहेवियर या ब्रूटैलिटी या रेसिज्म तमाम उनके रेस और ये कलर कास्ट के ऊपर बेस करता था। जो लास्ट वन है वो है पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड द इंडिपेंडेंस। A backdrop of World War II and the growing nationalist movement in India adds layers of the political unrest to the narrative. The novel explores the aspirations for independence among Indians, as well as the challenges faced by those advocating for self rule in the face of British oppression and resistance from conservative एलिमेंट्स विद इन द इंडियन सोसाइटी। अब ये इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। द फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया है इसका रेसिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंडिपेंडेंस का। इसके अलावा इसमें लव का थीम भी पाया जाता है।